हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स का डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे रिमेनिंग सम ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। इस टॉपिक में दो ही चीजें, पॉइजन एंड बाइनोमियल। पॉइजन कब अप्लाई करना है, बाइनोमियल कब अप्लाई करना है, जैसे सम हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी खाली इतना ध्यान में रखो, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसका होता है। जैसे कॉइन का 3 तक तो समझ में आता है, लेकिन 3 से ज्यादा होएगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से उसे सॉल्व करेंगे। डाइज 1 और 2 डाइज है कर लेंगे, लेकिन ज्यादा डाइज आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसी बेसिस पे देखते हैं आज के समय हमको क्या सीखने को मिलने वाला है। देयर आर 10 स्टूडेंट इन अ ग्रुप, मतलब यहां पे मुझे n का वैल्यू मिल गया, कितना है 10। क्वेश्चन नंबर 3, n का वैल्यू है 10, बराबर है भाई, n लिख दिया 10, मतलब 10 लोग के बीच में क्या करना है। देयर आर 10 स्टूडेंट इन अ ग्रुप, the probability that a student selected at a random uses a contact lens is 0.4। प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट लेंस यूज करता है वो कितना है 0.4। मतलब अगर P का वैल्यू स्टूडेंट यूज कर रहा है कॉन्टैक्ट लेंसेज वो है 0.4, तो Q का वैल्यू कितना आएगा 0.6। सर ये नहीं समझा सर, कल ही मैंने आपको बता दिया था, इसका ऑपोजिट करना है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 या 100%। 1 बोलो या 100% बोलो एक ही बात है। तो अगर एक में से 4 हाँ होने के चांसेस है तो नहीं होने के चांसेस क्या है, एक में से 4 माइनस कर दो 0.6। क्लियर? अब ये परसेंटेज भी बोल सकता है, ये 0.4 मतलब 40%, परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये 40%, तो ये कितना आएगा 60%। वन एंड द सेम। बात समझ में आ गया? तो हर सम में, प्रोबेबिलिटी के सम में आपको ये 3 चीज तो ढूंढना ही है। ये ढूंढ लिए हो, अब जो पूछा है उसका आंसर देते जाएं। क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दिस 10 स्टूडेंट 3 यूजेस कॉन्टैक्ट लेंसेज। मतलब पहला वैल्यू बोला है प्रोबेबिलिटी फॉर r इक्वल्स टू 3। प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, जो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा है। कितने स्टूडेंट होने चाहिए 3, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है NCR इंटू P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R। सर फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है? हाँ लिखो, मार्क्स मिलते हैं। सर ऑफलाइन होएगा कि ऑनलाइन? चलिए ठीक है, वेरी गुड। ऑफलाइन के लिए रेडी होना। N हमेशा 10 है, C R का वैल्यू कितना 3, P का वैल्यू 0.4। कितनी बार R जो भी है 3 है तो 3 बार इंटू 0.6 N माइनस R, N कितना 10। 10 में से 3 लोग कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं तो नहीं कितने यूज कर रहे हैं 7। सीधा हिसाब है। अरे बात समझा? अब क्या करना है, 10 को 3 बार लिखना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 2 1। 10C3 का आंसर 10 को 3 बार लिखना है, 10 9 8 3 2 1 इंटू 0.4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो इधर मल्टीप्लाई करो 0.064 आएगा, इंटू 0.6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 7 बार मल्टीप्लाई करना है 0279। आगे भी है, 4 डिजिट झालं ना, ठीक है यहां तक डन। अब 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा और कैंसल नहीं, 3 4 जा 12 12 10 जा 120 इंटू 0.064 इंटू 0.02799। फाइनल आंसर 0.2150। प्रोबेबिलिटी फॉर R इक्वल्स टू 3 का आंसर। समझाइए पक्का? इसके अंदर और एक चीज पूछा है, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट क्या है जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि भाई 4 to 6 स्टूडेंट यूज देम। 4 to 6 स्टूडेंट मतलब 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट। 4 to 6 मतलब 4 5 6।
समझ में आया क्या? 4 to 6 मतलब 4 स्टूडेंट हो सकते हैं, 5 स्टूडेंट हो सकते हैं, 6, मतलब यहां पे P प्रोबेबिलिटी फॉर R इक्वल्स टू 4, R इक्वल्स टू 5, R इक्वल्स टू 6। समझ में आया क्या? तो इधर अपने को 3 बार लिखना पड़ेगा, एक बार 4 के लिए, एक बार 5 के लिए, एक बार 6 के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। N 10 ही रहने वाला है, R का वैल्यू 4 आएगा पहले में, इंटू 0.4 रेज टू 4 जितना है। अगर 10 में से 4 यूज कर रहे तो नहीं यूज करने वाले कितना है? 6, इधर 6 ही आने वाला है, और है तो प्लस 4 हो गया। अब 5 के लिए 10 C5 0.4 रेज टू 5, 10 में से 5 यूज कर रहे तो 5 नहीं यूज कर रहे, 0.6 रेज टू 5 प्लस 10 C6 इंटू 0.4 रेज टू 6 इंटू 0.6 रेज टू 4। समझाइए, पूजा समझ में आ रहा है? पूजा अब क्या है, 10 को 4 बार, 10 को 5 बार, 10 को 6 बार लिखना है, बराबर है। तो यहां पे आएगा 10 9 8 7, 4 बार लिखा, अपॉन 4 3 2 1 इंटू 0.4 कितनी बार? 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको आएगा 0.0216 216 है ना शायद, 256 हो सकता है भाई, मैंने इसे डायरेक्टली लिखा है 256 इंटू 0.0466। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कौन सा? 4 वाला हो गया, प्लस 10 कितनी बार लिखने का है? 5 बार, 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1 इंटू 0.4 कितनी बार? 5 बार, 4 बार ऑलरेडी, इंटू 0.4 फिर से कर दे रहा, 0.01024 इंटू 0.6 कितनी बार? 5 बार, 0.07776। ये हो गया 5 का आंसर, प्लस अभी 6 का आंसर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 बार ही करना है ना, अपॉन 6 5 4 3 2 1। समझाइए स्वानी? इंटू कितनी बार? 4 बार, सॉरी 6 बार, तो 0.4 6 बार मल्टीप्लाई करो, 0.004096 पक्का, इंटू 0.6 कितनी बार? 4 बार, 0.1296 राइट। ये बात समझ में आया? अब एक एक करके कैंसलेशन करते हैं। 4 1 जा 4 2 जा, 2 और 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9, और कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं। यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 और 2 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा, और कुछ कैंसिल नहीं। समझ में आया? यहाँ पे 6 और 6, 5 और 5 बराबर है, 4 1 जा 4 2 जा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, और कुछ कैंसिल नहीं। अब क्या क्या बच गया देखो, यहाँ पे 10 3 और 7, 3 7 जा 21, 21 इंटू 10 210 इंटू 0.0256 इंटू 0.0466। आराम से कंट्रोल लिख लेते अपन, फिर बाद में एक बार ऐड करता हूं सबको। यहाँ पे 3 4 1 जा 4 6 6 6 जा 36, 36 इंटू 7 बराबर है, तो 36 इंटू 7 कर लो, 252 इंटू 0.01024 इंटू 0.0776 प्लस इधर आते, इधर क्या बच गया? 7 बच गया, 3 बच गया और 10, 210 ही है, इंटू 0.004096 0.1296। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मेमोरी में उसको स्टोर करना है। मेमोरी में स्टोर करना है मतलब क्या करना है? कैलकुलेटर पे देखो आपके पास है 210 इंटू
0.0256 इंटू 0.0466 इक्वल्स टू आया आपको आंसर 0.250। इसको मेमोरी में प्लस कर दो, एम प्लस का बटन रहेगा ना, ये एम प्लस कर दो, मतलब ये नंबर मेमोरी में स्टोर हो गया। एम प्लस क्यों किया? बिकॉज हमको इसे प्लस करना है। एम माइनस तो अगर माइनस करना है तो एम माइनस करो, ये हो गया। अभी 252 इंटू 0.01024 इंटू 0.0776, मेमोरी में इसे भी प्लस कर दिया, 0.200659 आ रहा है। फिर तीसरा नंबर लेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 210 इंटू 0.004096 इंटू 0.1296, इसे मेमोरी में प्लस किया 0.1147 कुछ आ रहा है, बराबर है। इसके बाद एमआरसी का बटन दबाएंगे, तो एमआरसी मतलब रिकॉल करता है मेमोरी में, जितने नंबर्स रहेंगे उनको ऐड किया है तो ऐड, माइनस किया तो माइनस, तो आंसर आता है 0.562656, ऐसे नंबर्स आते हैं। तो आपको आंसर है 0.56 जो भी टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, यस। तो 0.5626 है, 30 मतलब वो 26 ही है ना, तो 30 ही हुआ। बात समझ में आया क्या? समझा है? तो आपको ऐसा कैलकुलेटर में बटन, पूरा पैसा दिया तो सब बटन के साथ खेलो, सब नहीं, क्लियर कि नहीं? एक एक खाली प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन नहीं, तो मेमोरी रिकॉल भी करना है। ठीक हुआ ये? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, और कुछ पूछा गया इसके अंदर, फीवर देन, फीवर मतलब वो फीवर बुखार वाला नहीं, यहाँ पे फीवर मतलब कम, फीवर देन 3 यूज देम, बराबर है। मतलब फीवर देन 3 मतलब कम से कम 3 लोग यूज करने चाहिए, ज्यादा नहीं। फीवर मतलब मिनिमम। देखो इट इज क्लियरली स्पेसिफाई कि वहां पे क्लियर उसने बोला है फीवर देन 3 यूज देम, मतलब 3 से ज्यादा। और क्या है? और कुछ है क्या? पहला दिया था 3 यूज द कॉन्टैक्ट लेंस, फिर 4 to 6 स्टूडेंट यूज देम, फिर फीवर देन 3 यूज इसके अंदर है। अच्छा टेक्स्ट बुक में और कुछ है क्या? अच्छा टेक्स्ट बुक में दिया है नो वन यूज देम, टेक्स्ट बुक में दिया नो वन यूज देम, इधर अपने पीडीएफ में नहीं था इसके लिए मैंने वो रीड नहीं किया। नो वन यूज देम मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इधर पी का वैल्यू 0 है, आर का वैल्यू 0 लेके सॉल्व करना है, कर सकते हो ना अभी तो। उसके बाद और क्या टेक्स्ट बुक में पूछा है? आगे टेक्स्ट बुक में पूछा है ऑल यूज लेंस, मतलब आर का वैल्यू 10, नो के अंदर 0 लिखा, ऑल के अंदर पूरा 10 लिखा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? एटलीस्ट 8 यूज द लेंस, एटलीस्ट 8 यूज द लेंस का मतलब क्या है? कम से कम 8 लोग लेंस यूज करने चाहिए प्रिया, तो 8 9 10, मतलब आर का वैल्यू 8 आएगा, 9 आएगा और 10, जैसे ये सॉल्व किया था वैसे ही। एटलीस्ट के अंदर 8 आएगा ही, समझ में आया? अभी लास्ट वन जो इसके अंदर है वो मैं पढ़ रहा हूं, क्या बोला है? फीवर देन 3 यूज देन, मतलब फीवर मतलब 3 से ज्यादा लोग यूज नहीं करने चाहिए, कम यूज किया तो चलेगा, ज्यादा यूज करने वाले नहीं चाहिए, मतलब इट इज एटमोस्ट 3। मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम 0 1 2 और 3। बात समझा गया? तो यहां पे हमको क्या फाइंड करना है? आर का वैल्यू, आर का वैल्यू हमको चाहिए फीवर देन 3 के अंदर हम यूज करेंगे, यहां पे 4th वन था ना, टेक्स्ट बुक में कौन सा है ये? इधर 4 दिया, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 3rd है अपने लिए, 1st 2nd 3rd। फीवर देन मतलब आर का वैल्यू लेस देन 3, लेस देन 3 के अंदर क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 आएगा क्या? फीवर देन 3 का मतलब 3 से कम, 3 नहीं 3 से कम, 0 1 2। तो अब यहां पे आर विल बी 0, आर विल बी 1, आर विल बी 2। होपफुली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पक्का? फटाफट कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 times and it turns head 5 times. Find the probability that in the next 5 throws it turns head 3 times, at most twice, only once, at least 4 times. यही सब दिया ना आपको पीडीएफ के अंदर,
बराबर है। अब कॉइन कितनी बार टॉस होने वाला है? 5 बार, जिसमें से हेड 8 बार, और जिसमें से हेड आने के चांसेस कितनी बार है? 5 बार है, बराबर है। तो सवाल यह है कि एन का वैल्यू क्या आरटी होगा? 5 बार होएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? अ कॉइन इज टॉस कितनी बार? 8 बार, और जिसमें हेड कितनी बार आता है? 5 बार आता है। प्रोबेबिलिटी किसका दिया है? हेड का दिया है। आंसर में पूछे को क्वेश्चन में बोला है, इसका मतलब यह है कि हम एन का वैल्यू कितना लेंगे? 5 बार लेंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी फॉर हेड आने के चांसेस कितनी बार है? 5 बार। कितने में से? 8 में से। तो अगर P 5 में से 8 है तो Q कितना है? 3 में से 8। उल्टा। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब अपने को क्या फाइंड करना है? क्या? अरे प्रिया समझा क्या हुआ? पक्का ना? 8 बार क्यों नहीं लिखा एन, समझा क्या? नहीं सर। क्या ज्यादा है? हेड ज्यादा है इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी हेड का ही पूछा है, और हेड कितनी बार आने वाला है? 5 बार आने वाला है। अगर हेड 5 बार आने वाला मतलब कॉइन 5 है ना? समझा? अब मैक्सिमम हेड कितना है? 5 ही है। 5 से ज्यादा हेड आ ही नहीं सकता है, मतलब कॉइन 5 है। 5 पे हेड है ना, इसलिए एन का वैल्यू 5 है। समझा क्या? क्लियर? चलिए ठीक है, एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है भाई आपको कि भाई इट टर्न हेड्स 3 टाइम्स, मतलब आर का वैल्यू 3। फॉर्मूला वही है, अभी मैं फॉर्मूले में खाली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आप अब डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करो। आर इक्वल्स टू 3 है, तो एन सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस। एन का वैल्यू 5, सी आर का वैल्यू 3, प्रोबेबिलिटी 5/8 रेज टू 3 इंटू 3/8 रेज टू 2। अगर 3 बार हेड है तो 2 बार टेल रहेगा इसके ऊपर। बात समझा? चलिए ठीक है। 5C3 का मतलब है 5 4 3 3 2 1। 5/8 5/8 5/8 3/8 3/8। सर हमको पॉइंट में निकालने का है। अरे बिंदास निकालो, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास। मैं ऐसा लिखने थोड़ी बोल रहा हूं, नहीं तो 5/8 करने के लिए लोग बोलेंगे देखो वहां पे ऐसा ऐसा साइन रहेगा, सर 5/8 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना? पहले ही करने का है, अभी नहीं करने का है। हाँ, तो यहां पे आप डिवाइड करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 0.625, और यहां पे आपको आएगा 37। तो आप इधर 0.625 क्यूब कर सकते हो, 0.375 स्क्वायर कर सकते हो, इफ करना है। मैंने ऐसे नंबर्स ले लिया, 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, खाली मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, आंसर आएगा। फिर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितनी बार? 5 बार है। अरे समझा? पहले 5 5 5 5 3 3, एक बार मल्टीप्लाई कर लो। 25 25 625 625 इंटू 9 कितना आंसर? 5 6 अपॉन 8 8 64, 8 इज 64 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो। बोलो, इधर डिवाइड करो। 8 8 8 8 8 कितनी बार? 5 बार। कितना आ रहा है? 8 बार 5 बार मल्टीप्लाई करो ना फटाफट। 3 2 7 6 8। अभी क्या करना है? खाली डिवाइड करो। 5625 डिवाइडेड बाय 32768 इज इक्वल टू 0.34। पक्का? 33। आप डिवाइड करके बोलो मेरे को आंसर। इधर 2 आएगा ना, तो इधर बढ़ जाएगा ना। यहां पे मल्टीप्लिकेशन में फर्क आएगा, क्योंकि 2 1 2 2 करने का था ना।
तो यहाँ पे फिर से एक बार, ये नीचे का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, इधर ही मल्टीप्लीकेशन, 5 2 10, 10 इंटू 2 सॉरी 10 इंटू 550, 11,250। अभी डिवाइड करो, डिवाइड कर दो, कितना आता है 0.3433, जो भी नंबर ज्यादा रहेगा। डन, समझ में आया क्या? क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या देखो जरा, एटमोस्ट ट्वाइस। एटमोस्ट ट्वाइस मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बार आना चाहिए हेड, ज्यादा से ज्यादा 2, कम चलेगा ना, लेकिन ज्यादा चलेगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, एटमोस्ट 2 हो सकता है, इसमें 2 इंक्लूड होगा। एटमोस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से कम, तो 0 1 2। यहां पे आप एक बार 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, NC0 इंटू ये लेने वाले या 5/8, वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से 5/8 फटाफट हो जाएगा, पॉइंट में करते रहोगे तो ज्यादा बड़ा नंबर जाएगा, इसलिए 5/8 कितनी बार? 0 बार, इंटू 3/8 कितने बार? 5 बार, बिकॉज n का वैल्यू 5 ही है, प्लस जिसको इधर नहीं मालूम है खाली एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, बाकी सॉल्व आप भी करने वाले हो। 5C1 5/8 रेज टू 1, 3/8 रेज टू 4, प्लस 5C2 5/8 रेज टू 2, 3/8 रेज टू 3। 0 का पावर हमेशा 1 होता है। 5C0 का आंसर क्या आने वाला है? 1, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज 1। 5 को 0 टाइम्स मतलब 1 ही लिखना है, तो इसका आंसर 1 इंटू 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, कितनी बार? 5 बार। ये पहला पार्ट कंप्लीट होगा, समझाइए। प्लस यहां पे 5C1 5 को एक ही बार लिखने का, तो 5/1 मतलब 5 ही आएगा, अरे समझा, इंटू 5/8 इंटू 3/8, 3/8, 3/8, 3/8, प्लस 5C2 5 को 2 बार लिखना है, फिर 2 बार इसको, 3 बार इसको, और फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पार्ट पे जाते, थर्ड पार्ट पे। क्या पूछा है थर्ड में, बोलो जरा। ओनली वंस, ओनली वंस मतलब आर का वैल्यू 1 ही, आपने ऑलरेडी इधर सॉल्व किया रहेगा आंसर, वही खाली इधर खाली फॉर्मूले में लिखो, r इक्वल्स टू 1 में जाने वाला है, तो यहाँ पे 5C1 इंटू 5/8 रेज टू 1, 3/8 रेज टू 4। आपने देखो ये सॉल्व किया, इसका आंसर इधर लिख देने का है, समझाइए। फिर क्या पूछा है? एटलीस्ट 4 टाइम्स। एटलीस्ट 4 टाइम्स का मतलब क्या है? एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम 4 या तो 5, इससे ज्यादा आ सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे r का वैल्यू 4 एंड 5 आएगा। होपफुली अभी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना समझ में आया है, पक्का कंप्लीट करो। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो अब आई होप कि बाइनोमियल में कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया है, हर सम सिमिलर है, खाली आपको n p और q समझाना है, r का वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है टीनू? टीनू अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा अलग दिखेगा ये, बट करना वही है जो आपने करते आए अब सम के अंदर। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 एंड 2.4, इज्जत से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, 8 सक्सेस, एट मोस्ट 3 सक्सेस एंड एट लीस्ट 9 सक्सेस। क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 एंड 2.4। ऑफलाइन एग्जाम्स के अंदर जो आप एग्जाम्स देने वाले हो उसके अंदर जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएगा, उसमें मैंने पहले बताया था ये फॉर्मूलेज आने वाले। क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस का आंसर दिया है, जब मीन और वेरिएंस का आंसर दिया है तो इससे मुझे एन पी और क्यू फाइंड करना है। इसके पहले कैसा था, कॉइन टॉस कर दिया, डाइस रोल कर दिया या कुछ कर दिया, एनपी मिल गया था। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में मीन दिया है। कितना दिया है मीन? 4, और वेरिएंस कितना दिया है? 2.4 दिया है, और बाकी सबका आंसर पूछा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? तो मीन का फॉर्मूला अभी बोर्ड पे आपको दिखाया मैंने, मीन इज इक्वल्स टू एन इंटू पी, मतलब 4 इज इक्वल्स टू एन इंटू पी। ये समझा? 4 कहां से आया था मीन का वैल्यू?
अब वेरिएंस का फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू। वेरिएंस कितना है 2.4, n इंटू पी के जगह पे 4 लिख सकते हैं क्या, इंटू क्यू। अरे समझा, 4 को इधर डिवाइड कर दो, 2.4 अपॉन 4 इक्वल्स टू क्यू। वेरी गुड, क्यू इज इक्वल्स टू 0.6 आएगा। क्या बात है। अब क्यू मिल गया तो पी भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक से उल्टा रहता है ना ये। तो अगर ये 0.6 है तो पी का वैल्यू क्या आएगा 0.4। पी और क्यू मिल गया है तो एन भी तो मिल ही जाएगा। तो मीन के फॉर्मूले से मीन इज इक्वल्स टू एन इंटू पी, 4 इज इक्वल्स टू एन इंटू 0.4। इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 अपॉन 0.4 इक्वल्स टू एन, एन इज इक्वल्स टू 10। मतलब यहां पे जो भी चीज है वो 10 बार है, उसमें पी का और क्यू का वैल्यू मिल गया है। तो अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कर सकता हो। एन का वैल्यू 10, पी का वैल्यू 0.4, क्यू का वैल्यू 0.6। क्या पूछा है क्वेश्चन में जरा देखो। अब पूछा गया है आपको क्वेश्चन के अंदर कि भाई एटलीस्ट क्या फाइंड करना है उसको, 5 सक्सेस। एटलीस्ट नहीं, खाली 5 सक्सेस। मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना 5। फॉर्मूला तो आपको मालूम है वही रहेगा, एन सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस, खाली आर के जगह पे 5। 10 में से 5 इधर तो बाकी 5 इधर रहेगा, पी और क्यू मिल गया। क्लियर है? बहुत बीच बीच में कर, हाँ हाथ हुआ नीचे करने बोल रही है लड़की। यहाँ देखिए, ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सेकेंड में पूछा उसने 8 सक्सेस आना चाहिए। मतलब अब आर का वैल्यू कितना 8, फॉर्मूला वही रहेगा। फिर क्या पूछा है, एट मोस्ट 3 सक्सेस। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, इससे कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू 0 1 2 3 भी आएगा एट मोस्ट के अंदर। चलिए ठीक है, एटलीस्ट 9 सक्सेस, मतलब आर का वैल्यू 9 एंड 10। डन। मैंने सॉल्व नहीं किया बट एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया क्योंकि अभी फॉर्मूले में खाली सब्स्टिट्यूट करने जैसा ही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या दिया है। ये भी कहीं ना कहीं आपको मैं असाइनमेंट में देने वाला हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। अ स्टूडेंट अटेम्प्ट एन 1 लाइन टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स, 20 मल्टीपल चॉइस इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। मतलब कितने क्वेश्चन है, मतलब एन। क्या बात है, एन मिल गया, 20 क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते। ईच क्वेश्चन हैज 4 पॉसिबल आंसर ऑफ विच 1 इज करेक्ट। मतलब समझा नहीं। देखो क्लियर उसने बोला है कि भाई हर एक आंसर के 4 ऑप्शन है और 4 में से एक करेक्ट रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर राइट आंसर कितना है 1। कितने में से, समझाइए। तो इसको 1/4 रखो, तो भाई मैं क्यू का वैल्यू क्या लूंगा 3 रॉन्ग आंसर 4 में से। पी मिल गया, क्यू मिल गया, एन मिल गया। अब जो पूछेगा उसका आंसर देंगे हम। देखते हैं क्या पूछा वो बंदे ने। क्या पूछा आपको कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट। ये करेक्ट आंसर के लिए ना 2 करेक्ट आना चाहिए। आर का वैल्यू, समझा क्या। सेकंड में क्या पूछा है 3 और 4, आर इज इक्वल टू 3 एंड 4। फिर उसके बाद नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट, आर का वैल्यू 0, समझा। फिर उसके बाद एटमोस्ट 2 आंसर, एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 0 भी करेक्ट हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 4 to 6 मतलब आर का वैल्यू 4 5 6। पक्का समझा क्या। तो यहां पे मैं कंप्लीट करता हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। हर समय ऐसा ही करना है आपको। टेक्स्ट बुक का पूरा एक्सरसाइज का सम भी देख लो, इसके बाहर का नहीं मिलेगा। कंसेप्ट को समझ लो, बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।